नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम भारत के भूपृष्ठ के प्रकार देख रहे हैं। उसमें हम पहला प्रकार उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और वो हिमालय की पर्वतमाला है। उसके भी दो भाग है। उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके। अभी जो दूसरा भाग है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय यानी ये पूर्व का जो भाग है वो है पूर्वी हिमालय। तो हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रेणी है उसका ये पूर्वी भाग जो है तो वो पर्वत श्रेणियाँ की ऊंचाई थोड़ी कम है। उनमें से कई श्रेणियाँ पहाड़ी के रूप में जानी जाती है, यानी छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में कई पर्वत श्रेणियाँ जानी जाती हैं। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियाँ छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई हैं। जो पहाड़ियाँ हैं वो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में ये फैली हुई है। इनमें पतकोई अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर छोटे अक्षरों में इसीलिए मुझे इतना दिख नहीं रहा, आप ध्यान से देखना। पतकोई पर्वतमाला है वो अरुणाचल प्रदेश में आया हुआ है। बाद में नागालैंड में, यहाँ सारे 7 राज्य जो है वो नागालैंड, अरुणाचल वगैरह। और बाद में लुसाई, जिसको मिजो, वो पर्वत का नाम है, वो मिजोरम में आया हुआ है यहाँ पर। तो ये पहाड़ियाँ भारत की पूर्व सरहद के निकट है। अभी देखो ये हमारे यहाँ बॉर्डर पड़ जाती है, सरहद के पास में है। जिनका म्यांमार में स्थित, ये भी बाजू में जो पड़ोसी देश है वो म्यांमार है। तो म्यांमार में स्थित अराकाय नयोमा पर्वत श्रेणी के साथ है। ये देश की पर्वत श्रेणी और ये हमारी पर्वत श्रेणी मिल जाती हैं। गारो, खासी और जेतिया पहाड़ियाँ मेघालय में आई है। गारो, खासी यहाँ मेघालय में आए हुए हैं। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण अधिक है। अभी हम सब जानते हैं कि यहाँ असम, मेघालय में पूरे भारत में सबसे अधिक बारिश होती है, जिससे यहाँ अत्यंत घने जंगल आए हुए हैं। और जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग का विकास एकदम कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जंगल है, इसीलिए यहाँ रेल मार्ग और सड़क मार्ग का विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये हमने देखा पूर्व का हिमालयी प्रदेश। अभी हम भारत का भूपृष्ठ का जो दूसरा प्रकार है, हमने पहला प्रकार देख लिया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी देखेंगे उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। तो उत्तर का जो विशाल मैदान प्रदेश का स्थान भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी, उत्तर का ये पर्वतीय प्रदेश के बीच नीचे और ये दक्षिण के पठारी प्रदेश के ऊपर, ये बीच में ये उत्तर के मैदानी प्रदेश का स्थान है। इस मैदान की रचना जो हमने देखा, तो हिमालय में से निकलने वाली गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, रावी, बियास, सतलज वगैरह, तो ये सारी उसकी गंडक है, कोसी है, ये सारी सहायक नदियाँ हैं। वो नदियों ने मिलकर जो कापकी मिट्टी से ये मैदानों की रचना की। यहाँ पर ये आपको दिखाई दिया उत्तर का मैदान और हरे रंग का जो है वो है, तो ये नदियों ने बनाया हुआ है। और इस मैदान के कुछ भाग लगभग 50 मीटर मोटे काप की मिट्टी के परत से मिला है। नदियों ने 50 मीटर की काप की परत बनाई है। और ये मैदान उत्तरी भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ। उत्तर भारत में हम देखें, यहाँ बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का भी थोड़ा भाग आएगा। और इसीलिए उत्तरी भारत का उसको विशाल मैदानी प्रदेश कहते हैं, क्योंकि बहुत उसका एरिया बहुत लंबा है, इसीलिए उसको उत्तर भारत का विशाल मैदानी प्रदेश कहते हैं। यह मैदानी प्रदेश लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। नदियाँ द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गणना होती है। ये भारत का उत्तर का मैदानी प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा लंबा मैदानी प्रदेश है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक संकरा है। पूर्व भाग में मैदानी प्रदेश लंबा है और पश्चिम में जाए वहाँ संकरा है।
यह मैदान लगभग समतल है, यानी एकदम सपाट है, समतल है। उसके किसी भी भाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक नहीं है। मैदानी प्रदेश समतल है, उसकी ऊंचाई 180 मीटर से अधिक नहीं है कोई भी भाग की। और दिल्ली के पास ये मैदान संकरा हो जाता है। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है। दिल्ली के पश्चिम भाग में हम देखें तो पंजाब साइड सतलुज है, और यहाँ उत्तर प्रदेश साइड देखें तो गंगा का मैदान है। इसलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना। दिल्ली को गंगा का प्रवेश द्वार कहते हैं क्योंकि दिल्ली की पूर्व में गंगा का मैदान आया हुआ है, इसीलिए। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इसी में स्थित है। याद रखना कि आपको कई बार क्वेश्चन में भी आ सके कि उत्तर के मैदानी प्रदेश में कौन से बड़े शहर आए हुए हैं, तो ये सारे शहर के नाम आपको बताने हैं। सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियाँ झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। और सिंधु नदी के पश्चिम की तरह बहकर तेजी से मुड़कर दक्षिणी तरफ बहकर अरब सागर में सारी नदियाँ मिल जाती हैं। तो ये नदियों के बीच की भूमि का जो प्रदेश, मतलब दो नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसको दोआब कहते हैं। इस तरह 5 नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश, 5 नदियाँ में आएगी सतलज, रावी, बिया, झेलम और चीनाब। ये 5 नदियों से पंजाब का प्रदेश बना हुआ है, इसीलिए उसका नाम पंजाब એટલે पंजाब पड़ा है। और इस मैदान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। ये 5 नदियों का जो मैदानी विस्तार है वो पाकिस्तान है। यहाँ पर हम नक्शे में देखेंगे कि सतलज ये सारी नदियाँ रहीं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, ये 5 नदियों का, तो ये 5 नदियों का प्रदेश है, इसीलिए पंजाब नाम पड़ा है। और 2 नदियों का प्रदेश के बीच की जगह है तो उसको दोआब कहते हैं। और उसका ये देखो, ये नदियाँ मतलब यहाँ से पूर्व से आकर ये से दक्षिण की ओर आती है और ये अरब सागर को मिलती है। यहाँ पूर्व उत्तर में से ये हिमालय में से आकर ये सारी नदी यहाँ से मुड़कर दक्षिण अरब सागर को मिलती है पश्चिम में। भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। हमने जो ये मैदानी प्रदेश देखा उत्तर का, उसको 4 विभागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। याद रखना, भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। अभी किसे कहते हैं, मोस्ट IMP है, याद रखना। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक सिवाल की तलहटी में कंकड़ पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है। यह कंकड़ पत्थर की पट्टी नदी के प्रवाह के समांतर फैली हुई है और यह पट्टी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, जिसे भाबर कहते हैं। अभी आपको क्वेश्चन आए कि भाबर किसे कहते हैं, तो सिंधु नदी और शिवालिक की तलहटी, हमने शिवालिक का नाम यहाँ देखा था बृहद हिमालय में, तो वहाँ पर यहाँ हम देखेंगे सिंधु नदी के पास का जो प्रदेश है ये सिंधु नदी है और शिवालिक की टेकरियाँ यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर की जो परत आई हुई है, कंकड़ पत्थर की जो परत है और ये पट्टी नदी के प्रवाह के समांतर फैली हुई है। जो जैसे नदी बहती है उसके समांतर ये परत जो फैली हुई है उसको भाबर कहते हैं। अभी भाबर के बाद तराई का प्रदेश आता है जो अधिक नमी और दलदल वाला है। तो जो प्रदेश नमी और दलदल वाला है उसको भाबर कहते हैं। और यहाँ घने वन और विविध वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। ये भाबर में जंगली जानवर भी देखने मिलते हैं। और मैदानों का जो पुराना काप है उसको बांगर कहते हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है बांगर, बांगर किसे कहते हैं, तो नदियों का जो पुराना काप है उसको बांगर कहते हैं।
और कांप के लगातार होने वाले जमाव के कारण सोपान आकार जैसा जो बन जाता है, जो बाढ़ से मैदान से ऊंचा है, और बाढ़ के मैदानों का नया कांप खादर कहते हैं। अभी खादर बार बार ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, खादर किसे कहते हैं। तो कांप बार बार लगातार जम जाता है तो उसका आकार सोपान जैसा बनता है, और जो बाढ़ के मैदान जो पहले से बने उससे वो ऊंचा होता है, और ये नया कांप है उसको खादर कहते हैं। तो उसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, छोटे छोटे बाबर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन आप याद कर लेना और लिख भी लेना। बाद में नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। इतना आप एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बना